नमस्कार दोस्तों। आज हम रामायण के 70वें एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। आज विश्वामित्र जी श्री राम जी को अस्त्र प्रदान करेंगे। जैसे हमारे साइंटिस्ट हमारे सैनिकों को मिसाइल, बंदूकें, अलग अलग तरह के गोले, ये सब युद्ध करने के लिए देते हैं, वैसे ही विश्वामित्र जी अस्त्र जो उन्होंने अपनी बुद्धि से बनाए हैं वो उनको अब देने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को उन राक्षसों को मारना है, तो उसके लिए हथियार तो चाहिए ना, अस्त्र चाहिए। तो वो सब अस्त्र आज वो देने वाले हैं। चलिए देखते हैं। वह रात्रि वहाँ बिताकर विश्वामित्र जी मुस्कुराकर मधुर वाणी से श्री राम से बोले, हे राम, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ और प्रसन्नतापूर्वक यह अस्त्र तुम्हें देता हूँ। इन अस्त्रों के द्वारा तुम सुर, असुर, गंधर्व और नाग आदि शत्रुओं को अपने वश में करके जीत लोगे। हे राम, मैं इन सब अस्त्रों को तुम्हें देता हूँ। लो, यह महादिव्य दंड चक्र है। हे वीर, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र और अति प्रचंड देव अस्त्र भी लो। हे निर्श्रेष्ठ, वर्षास्त्र, महादेव अस्त्र, महाशिर और ऐशक को भी ग्रहण करो। हे महाबाहु, मैं यह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मास्त्र देता हूँ। मोदकी और शिखरी, ये दो गदाएं भी ग्रहण करो। हे काकुस्थ राम, मैं तुम्हें अत्यंत उग्र धर्मपाश और काल पाश नामक अस्त्र भी देता हूँ। हे रघुनंदन, मैं तुम्हें वरुण का वरुण पाश अस्त्र देता हूँ। सूक्ष्म और आर्द्र दो अश्नियाएँ भी देता हूँ। मैं तुम्हें पेनाक और नारायण अस्त्र भी प्रदान करता हूँ और आगेन शस्त्र, जिसको शिखर भी कहते हैं, देता हूँ। हे राम, यह लो, प्रथम नामक वाय्यास्त्र, हाशिरास्त्र, कौंच अस्त्र, ये दो शक्तियाँ भी लो। भयंकर ककाल, मुसल, कपाल और कणक भी तुम्हें देता हूँ। विद्याधर और नंदन नाम वाले अस्त्र जो राक्षसों को मारने के लिए उपयोगी हैं, तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे राजकुमार, यह उत्तम तलवार भी तुम्हें देता हूँ। यह लो, मानव नामक नाम वाला गंधर्व अस्त्र। ये है प्रसुपान सुलाने वाला, प्रश्रमण, सौम्य, वर्षण, शोषण, सनातन और विलापन रुलाने वाला अस्त्र। कई बार राक्षसों को रुलाना पड़ता है, उन्हें उनकी औकात दिखानी पड़ती है, उसके लिए अलग अस्त्र है। उन्हें सुला देना, किसी राक्षस को अभी तब भी मारा नहीं जा सकता था तो उसे सुला देते हैं। जैसे रात को उनकी शक्ति बहुत हावी हो जाती है तो उस समय उनको मारना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो उस टाइम वो सुलाने वाला अस्त्र दे दिया उन्होंने। ये है कामोत्पादक, दुर्धर्ष, मंदास्त्र और मोहित करने वाला प्रशिष्ट अस्त्र। अब कई बार मोहित भी करना पड़ता है, वो अस्त्र भी दे दिया उन्होंने। हे महायशस्वी नरशार्दुल, यह लो, तामस और महाबली सोमन अस्त्र। हे महाबली, ये लो, संवर्त, दुर्धर्ष, मौसल, सत्य अस्त्र और परमाशस्त्र, मायाधर। यह लो, शत्रु के तेज को खींचने वाला तेज प्रभ नामक अस्त्र। और ये हैं सौम्य अस्त्र, शिशिशास्त्र और तत्वास्त्र। ये है दारुण, भाग्यास्त्र, सितेशु और मानव नामक अस्त्र। ये महाबाहो राम, तुम इन महाबली काम रूपी कार्यवाहक अस्त्रों को शीघ्र ग्रहण करो। उसका मतलब है तुम इन्हें जल्दी से पहचान लो, कौन सा अस्त्र किस चीज़ के लिए है और उन्हें कैसे चलाना है और कैसे नहीं चलाना है, कैसे उनको गति रोकनी है, सब वो सिखाएंगे। तदंतर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने पवित्र हो पूर्व की ओर मुख करके ये सब अस्त्र श्री राम को दिए, उनके चलाने और रोकने की विधि भी बता दी। तत्पश्चात प्रसन्न मन श्री राम
विश्वामित्र जी का अभिवादन करके आगे चलने को तैयार हुए। जिस तरह से बाहर के राक्षसों को मारने के लिए श्री राम जी को अस्त्र दिए हैं, वैसे ही हमारे अंदर के जो राक्षस हैं, क्रोध, माया से हम जुड़ जाते हैं, हमारा राग है, द्वेष है, उन सब को मारने के लिए हमारे ऋषियों ने इतने सारे जो वेद लिखे हैं, वेद भाष्य है, दर्शन है, उपनिषद है, गीता है, रामायण है, ये सब लिखी हैं। ये हमें पढ़नी चाहिए ताकि हम जो अपने अंदर प्रतिकूल जो अवसर आते हैं, जो स्थिति आ जाती हैं जिसमें हम गुस्सा कर लेते हैं, उनको कैसे हमें उस समय कंट्रोल करना है। जैसे कई बार कुछ परिस्थिति आ जाती है, हमें पता ही नहीं है उससे हमें कैसे डील करना है, उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। अगर बच्चा हमें उल्टा बोल रहा है तो उस समय क्या करना चाहिए। हमारे घर अतिथि आ गए हैं, अतिथि आने के बाद वो हमसे अच्छी बात नहीं कर रहे हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, हमें किसको दान देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, किसकी संगति में हमें रहना है, नहीं रहना है, हमें अपने दुख कैसे दूर करने हैं, वो सब इन चीज़ों में लिखा है। और किसके साथ कैसा न्याय करना, वो न्याय दर्शन में लिखा है। तो जितनी भी हमारे जीवन की समस्याएं हैं, दुख हैं, उनको कैसे दूर करें, ये सब हमारे ऋषियों ने हमें इन सब हमारी स्पिरिचुअल बुक्स में लिखा हुआ है। तो अगर हम उन्हें पढ़ेंगे तो हमारे पास भी वो सारी शक्तियाँ आ जाएंगी और हमें अनंत दुखों से निवृत्ति मिल जाएगी। राइट? तो आप भी इन सब चीज़ों का ध्यान दें और अपने जो शास्त्र और हैं सब उनको पढ़ें। राइट? तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।